स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अकाउंट्स में लास्ट बुक में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली हमने। होती क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ए मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स एंड रिवील लिटिल अबाउट द लिक्विडिटी, सोल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें एब्सोल्यूट डाटा देती है और उसमें हमें तीन चीजें पता चलती हैं। लिक्विडिटी, बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है। सोल्वेंसी, सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है? हमारा बिजनेस कितना सोलवेंट है, मतलब जो हमारे ऊपर कर्जे वर्जे हैं उसको चुकाने में एबल है या नहीं है, सोलवेंट है या इनसोलवेंट तो नहीं हो गया। तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है बच्चों? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब सुनना ध्यान से मेरी बात, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा गिवन है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें P&L का पूरा फॉर्मेट पढ़ा और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट पढ़ा। जो डाटा गिवन है उसमें, ठीक है, उसके ग्रुपिंग करके उसको एनालाइज करना, आपस में क्या करना? एनालाइज, कंपैरिजन करवाना एक दूसरे के साथ। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एग्जांपल से बताता हूं, हम 2 या 2 से ज्यादा सालों में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने डाटा, एक तो मेरे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2019 की, एक है 2020 की, एक 19 की है और एक किसकी है। मैं दोनों सालों में कंपैरिजन कर रहा हूं। पिछले साल सेल कितनी थी, इस साल सेल कितनी है, पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल। ये एनालाइज तो कर रहे हैं कि इस साल हम ज्यादा प्रॉफिट में है या पिछले साल ज्यादा थे। ठीक है, ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा सालों में। और आइटम को आइटम के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, एसेट्स को लायबिलिटी के साथ। ठीक है, शेयर होल्डर फंड को बोरोविंग्स के साथ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के साथ, एक्सपेंसेस को इनकम के साथ। आपस में कंपैरिजन आइटम को आइटम से भी कर सकते हैं और 2 सालों को आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी कंपैरिजन को एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिसिस। बच्चों, एनालिसिस से ही हमें रिजल्ट सही पता चलता है कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मुझे इस साल 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, मैंने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा रखे हैं और 20 लाख लगाने से 10 लाख प्रॉफिट हो गया इस साल। अच्छे प्रॉफिट है, कम में? अच्छा, तुम क्या कहोगे, प्रॉफिट अच्छे हुए या कम हुए? एक बार फिर सोच लो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया प्रॉफिट कमाया या कम कमाया? 20 लाख लगा के 10 लाख तो प्रॉफिट कमा लिया, बढ़िया यार। हाँ, मेरे क्वेश्चन पे गौर डालो, एक बार फिर सोच लो, बढ़िया है या अच्छे नहीं है? बढ़िया है। किसी का कोई और थोड़ा सा डिफरेंट सा कोई आंसर देना चाहिए। बढ़िया कोमल, 20 लाख लगा के 10 लाख कमाया। और मैं कहता हूं मेरा क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। क्वेश्चन ही मैंने पूरा नहीं पूछा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछ लिया। तुमने सबने 1 मिनट में कह दिया बढ़िया है, मैंने फिर कहा था सोच लो। मेरा क्वेश्चन तब पूरा होता, एक बच्चा मुझे ये कहता, सर ये तो बताओ पिछले साल कितने कमाए थे 20 लाख से? मैंने ये बोला 20 लाख लगाकर 10 लाख प्रॉफिट हुआ। इन्वेस्ट वाले तो लाइन ही नहीं बोली। हमारा क्वेश्चन तब पूरा होता, सुनो बच्चों, जब हम पिछले साल का डाटा भी उठाते हैं। पिछले साल मैंने 20 लाख लगा के 12 लाख कमाए थे और इस साल 20 लाख लगा के कितने कमाए हैं? 10 लाख कमाए हैं। अब बताओ, 20 लाख लगा के 10 लाख कमाए, अच्छे प्रॉफिट है, कम नहीं है? अभी तो कह रहे थे बढ़िया है।
तो बच्चों 2 सालों से कंपैरिजन जब करते हैं ना तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलते हैं, हम फायदे में है या लॉस में है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अगर मैं ये कहूं 20 लाख लगा के 15 लाख कमाए तो भी क्वेश्चन पूरा नहीं है। इसी को बोलते हैं एनालाइज करना। एनालाइज करो 2 सालों में 3 सालों में, पता चलेगा रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। समझ गए बात? तो बच्चों इसलिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना जरूरी है। अच्छा एक बात और बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 2 टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक होता है वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के फीचर क्या हैं? टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। एक तो ये सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है, पहले कॉम्प्लेक्स है। ये जो पिछला चैप्टर किया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब ये सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बन जाएगा। दूसरा टू क्लासीफाई द आइटम कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनिएंट एंड रेशनल ग्रुप। हम इसको ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो सारी करंट एसेट्स का एक ग्रुप बना दिया। तीसरा टू मेक कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप। हर ग्रुप के अंदर आपस में क्या देखते हैं? कंपैरिजन। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 2 टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल एनालिसिस, कई टाइप का होता है बच्चों, एक एक्सटर्नल एनालिसिस, एक इंटरनल एनालिसिस, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक वर्टिकल एनालिसिस। पहला होता है बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड बाय द पार्टीज हु आर आउटसाइडर फॉर द बिजनेस। ये एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है? आउटसाइडर के द्वारा। आउटसाइडर कौन है? बिजनेस के बाहर के लोग, इन्वेस्टर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्चर। These parties do not have access to the detailed internal record of the business and hence their analysis is based almost entirely on published financial statement. बच्चों ये लोग जो एनालाइज करते हैं ना, इनके पास पूरी डिटेल नहीं होती, कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। ये तो जो कंपनियों ने डाटा अपना पब्लिश करवा दिया न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, उसके बेस पे आपस में 2 कंपनियों को आपस में क्या कर लेते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई इस कंपनी की रिपोर्ट्स ये है, इसकी ये है। एक होता है बच्चों इंटरनल एनालिसिस। क्या होता है? ये कंपनी के अंदर के लोग करते हैं, कंपनी का अकाउंटेंट वो तो अंदर बैठे है और इसमें अकाउंटेंट के पास पूरी इंटरनल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी होती हैं, कंप्लीट अकाउंट्स होता है। बच्चों इंटरनल एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट होता है या एक्सटर्नल? इंटरनल। क्यों? ये सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाया गया और वो सिर्फ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाया गया। आ गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आ गया है बच्चों हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अभी मैंने बताया जब हम 2 या 2 से ज्यादा सालों का, ईयर्स का डाटा साइड बाय साइड रख के आपस में कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं आपस में? उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जैसे 2019 2020 2 साल का क्या उठा लिया? डाटा उठा लिया। समझ गए बात? और आपस में उन दोनों को क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। इस एनालिसिस को डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका? ठीक है, और इसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। उसके बाद है बच्चों वर्टिकल एनालिसिस। क्या है वर्टिकल एनालिसिस? क्या होता है सुनो ध्यान से। इसमें हम सिंगल ईयर एनालाइज करते हैं, एक ही साल है, ये नहीं 2019 2020 2 साल है, सिर्फ क्या है एक ही साल में आइटम्स को आइटम्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे करंट एसेट्स को किसके साथ कर लिया? करंट लायबिलिटीज के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। इसका दूसरा नाम स्टैटिक एनालिसिस भी होता है और इसको हम एक और कॉमन साइज स्टेटमेंट नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे अगले
कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनती है उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्या डिफरेंस है हॉरिजेंटल और वर्टिकल एनालिसिस में? पीरियड बच्चों इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सालों ईयर्स की स्टेटमेंट्स ली जाती है और वर्टिकल एनालिसिस में एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। आइटम्स इसमें सेम आइटम को सेम आइटम के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे 2019 की भी क्या ले ली, सेल ले ली, 2020 की भी क्या ले ली, सेल। 2019 की भी करंट एसेट ले ली, 2020 की भी क्या ले ली। इसमें हम डिफरेंट आइटम को सेम पीरियड में क्या करते हैं एक दूसरे के साथ। इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इट एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म। इसमें हम डाटा को एब्सोल्यूट और परसेंटेज फॉर्म दोनों में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसमें हम सारे डाटा को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं वर्टिकल एनालिसिस को। मेथड बच्चों ये वाला जो मेथड है ना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, दिस एनालिसिस कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। और जो वर्टिकल एनालिसिस है इसका कंपैरेटिव नाम नहीं होता, इसका क्या नाम होता है, कॉमन साइज। कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो बच्चों ये थे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में डिफरेंस। एक ये 2 और डेफिनेशन है। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म एनालिसिस क्या होता है? इंट्रा फर्म एनालिसिस इज ए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों एक ही फर्म है, ईयर 2 है, 2019 2020, फर्म एक ही है, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस। और इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर फर्म एनालिसिस में क्या होता है, इज ए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल और 2 और मोर एंटरप्राइज फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इसमें उल्टा कर दो, फर्म में 2 हैं, एक फर्म होगी ए फर्म और एक होगी बी फर्म, दोनों अलग अलग कंपनियां और एक साल है। जैसे 2020 में मैंने ए फर्म का बी फर्म के साथ क्या किया, कंपैरिजन किया, इसको बोलेंगे इंटर फर्म। उसमें फर्म 1 ईयर 2 इंट्रा में, इसमें इंटर में फर्म 2 ईयर। क्या दिक्कत है, कितना इजी है, समझ में आ गया बच्चों? तो यहां तक पढ़ेंगे इस वीडियो में, इतना ही आपको यहां तक लर्न करके आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।